इस सत्संग में चर्चा करेंगे गुरु निसर्गदत्त महाराज की ज्ञान की। मुंबई में एक परम ज्ञानी परम संत गुरु निसर्गदत्त महाराज हुए। वो बहुत ही अम्बिल बैकग्राउंड से आते थे, बहुत ही नीचे की बैकग्राउंड से, बहुत ही जमीनी बैकग्राउंड से आए और पढ़े हुए भी केवल 5वीं पास थे, मराठी ही जानते थे। यहाँ पे आए, उन्होंने एक छोटी सी स्टोर, बीड़ी की दुकान शुरू की, बीड़ी बेचते थे। उनके एक मित्र ने उनको बताया कि एक गुरुजी हैं शोलापुर के पास, उनसे मिलने चलोगे? वो उनको अपने गुरुजी से मिलाने ले गए। उनका नाम श्री सिद्ध रामेश्वर महाराज था। श्री सिद्ध रामेश्वर महाराज ने उनको कहा, अपने होनेपन के एहसास में रहो। यू स्टे इन द फीलिंग ऑफ आई एम। मैं हूं, इस फीलिंग में आप रहो, ये प्रैक्टिस करो। निसर्गदत्त महाराज अपने वापस आ गए। उनकी गृहस्थी थी, 4-5 बच्चे भी थे, बीड़ी का दुकान था। जितना समय मिलता वो मैं हूं के अभ्यास में लगाते और 3 वर्ष में उनको पूर्ण ज्ञान हो गया, रियलाइजेशन हो गया, सेल्फ रियलाइजेशन हो गया। वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं, पर ब्रह्म ज्ञानी हो गए। उनकी एक पुस्तक है आई एम दैट, जो पूरे विश्व में चर्चित है। चूंकि वो एक चाल में रहते थे, एक ही कमरा था, उसी में रहते थे, लेकिन बाहर के कुछ विदेशी भाइयों बहनों को पता चला तो एक मॉरिस फ्राइडमैन नाम के व्यक्ति, जो गांधी जी के पास भी रहे, रमन महर्षि के आश्रम में गए, वो उनके पास आए और उन्होंने उनके संवाद, क्वेश्चन आंसर, ट्रांसलेशन के माध्यम से इंग्लिश में उनका ट्रांसलेशन किया और ये किताब प्रकाशित हुई, आई एम दैट। विदेशों से अनेक लोग आए, फ्रांस से आए, अमेरिका से आए, यूरोप के दूसरे देशों से आए, और कितने लोगों को वो क्वेश्चन आंसर से उनको जवाब देते। 8 दिन 10 दिन में उन सभी व्यक्तियों का मन शून्यता में चला जाता और उसके बाद उनको वापस भेज देते। कुछ लोग कहते हैं हमें रहना है, नो, क्योंकि उनके कमरे में मुश्किल से 12-14 लोग ही बैठ सकते थे। वो कहते आपकी जगह खाली होगी, दूसरा आके बैठेगा। और कुछ की समझ में ये बात नहीं आती थी, तो कहते थे अभी आपका समय नहीं आया, यू ऑल्सो गो। सो दिस वे उन्होंने लगभग 50 साल तक ये संवाद अपना जारी रखा। उनके संवादों का एक संकलन तो इस किताब में, आई एम दैट में, उसके अलावा 10-15 और किताबें हैं जिसमें उन्होंने इस ज्ञान को संवाद के जरिए, इस ज्ञान का संप्रेषण है। तो उस ज्ञान का क्या सूत्र है? उस ज्ञान का सूत्र ये है कि आप अपने शुद्ध मैं हूं में रहो। हर एक व्यक्ति जब से वो पैदा हुआ, 2-2.5 साल का हुआ, और जब तक उसका जीवन चलता है, उसका शरीर बदलता है, उसके मन के विचार बदलते हैं, उसका बुद्धि बदलती है, लेकिन एक भाव, होनेपन का भाव हर एक में जैसे का तैसा रहता है। हर एक आदमी कभी भी उससे पूछो तो उसके अंदर ये भाव रहता है, मैं हूं, आई एम एलाइव, आई एग्जिस्ट। तो कहते हैं दिस सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस, प्योर सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस मीन्स सत, होनापन। और आप हमेशा जानते हो कि मैं हूं, तो ये है चित, नॉलेज। और जहां ये सच्चित होता है वहां पे होनेपन का आनंद होता है। यदि आपके अंदर ये होनेपन का भाव नहीं है तो कि कैसे है कि जब बचपन में आप 2 पाउंड के या 4 पाउंड के थे, अभी आप 100 पाउंड से भी ज्यादा के हैं। आपका शरीर कितना बदल गया, विचार कितने बदल गए, आपका विवेक कितना बदल गया। लेकिन कोई एक ऐसी सत्ता है जो आपके अंदर कंटिन्यूटी प्रदान कर रही है। आप अभी भी सोचते हो मैं वही हूं जो बचपन में था, जो 10 साल का था,
हमेशा आपके अंदर वो कंटिन्यूटी रहती है। कहने लगे दैट सेंस ऑफ आई एमनेस, मैं हूं का शुद्ध भाव, यदि आप उसमें अपने को स्थिर कर लो तो आप जो है उस तत्व का बोध इमीडिएट कर पाएंगे। मैं हूं में लगातार लगे रहना, उसमें अपने को स्टे करना, ये जो मैं हूं का भाव है ये शुद्ध होना चाहिए। क्योंकि जब वो कहते कि आप मैं हूं में रहो तो सीकर या डिवोटी मैं से अपने झूठे परिचय के साथ आइडेंटिफाई हो जाता। वो मैं को मानता मेरा नाम, मेरा काम, मेरा रूप, इन सब चीजों को मैं के साथ जोड़ लेता। जबकि ये मैं हूं का भाव जो है, दिस इज ए प्योर सेंस ऑफ अलाइवनेस और एग्जिस्टेंस। तो महाराज से वो लोग पूछते, ये शुद्ध मैं हूं जिसको आप कहते हो ये निशब्द है, सोचने से पहले आप होते हो, पहले होते हो, उसके बाद आपके अंदर विचार उठता है, उसके बाद शब्द निकलता है, तब आप कहते हो मैं हूं। तो ये बोलने वाला मैं हूं नहीं, जो होनापन आपका वास्तविक है, दैट इज द ओरिजिन, दैट ओरिजिनल फॉर्म, जो मौलिक आपका स्वरूप है होनापन, उस होनेपन के एहसास में आप स्थिर हो जाएं। जैसे जैसे स्थिर होंगे तो उसमें मन नहीं है, उसमें देह नहीं है, उसमें बुद्धि नहीं है, उसका दूसरा नाम है बीइंग। उसमें फॉर्म भी नहीं है। तभी तो हम कहते हैं ह्यूमन बीइंग। बीइंगनेस इज कॉमन इन ऑल क्रीचर्स। चींटी में भी वही होनापन है, हाथी में भी वही होनापन है, ब्रह्मा में भी वही होनापन है, ये होनापन कॉमन है। तो निसर्गदत्त महाराज कहते कि ये मैं हूं 4 वेदों का, 18 पुराणों का, सारे उपनिषदों का, सबका सार है केवल मैं हूं। और ये मैं हूं ही ब्रह्म तत्व है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं हूं पर आप बने रहें, और जब आप मैं हूं पे लगातार बने रहेंगे तो आपको मैं हूं का भी ऑब्जेक्टिव करेक्टर, ऑब्जेक्टिव नॉलेज हो जाएगी। अभी तो मैं हूं सब्जेक्ट है, मैं हूं उसके बाद में सब चीजों को जान रहा हूं। मैं हूं इज दी विटनेसिंग। जब मैं इस मैं हूं पे टिकूंगा तो इस मैं हूं के भी पार पहुंच जाऊंगा। दैट स्थिति इज परब्रह्म, दैट इज द अल्टीमेट सोर्स। तो इस टेक्निक से न जाने कितने सीकर्स, न जाने कितने डिवोटीज जो निसर्गदत्त महाराज के संपर्क में आए, न जाने कितने लोगों को रियलाइजेशन हुआ, अवेकनिंग हुई। इट इज ए मास्टर स्ट्रोक। एक सूत्र है हु एम आई का, दूसरा सूत्र है आई एम का। आई एम पे टिके रहना। फिर भी डिवोटी ने कहा कि हमको तो समझ में नहीं आता ये मैं हूं क्या है। तो उन्होंने कहा इसको आप ऐसे समझिए, जब आप सुबह को जागते हैं, गहरी नींद से जब आप जागते हैं, सुबह को आपके अंदर कोई विचार नहीं है, कोई आपके अंदर शब्द नहीं है, केवल शुद्ध अवेयरनेस है, बीइंग अवेयर। वो है मैं हूं का भाव, शुद्ध होनेपन का भाव, उसमें ठहरे रहें। उसके साथ जो आप जोड़ देते हैं, मैं हूं एक मेल, मैं हूं एक इंडियन, मैं हूं के साथ जो आपने उपाधियां इकट्ठी करके मैं के साथ जोड़ देते हैं, वो ना जोड़। जस्ट स्टे इनटू प्योर आयरनेस, प्योर बीइंगनेस।